तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम 90 डेज की इंग्लिश स्पोकन सीरीज आप सबके लिए लेके आ रखे हैं और हमने डे फर्स्ट में पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, डे सेकंड में पढ़ा था हमने आपका डेली रूटीन एंड डे थर्ड में हमने प्रेजेंट सिंपल के कुछ सिंपल सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े थे जो कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हमने शुरू किया है। तो आज हम डू एंड डज के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे डू लगेगा कहाँ पे डज लगेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इंग्लिश अच्छी कैसे बोल सकते हैं या फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा। आप डेली प्रैक्टिस करो, चाहे आपको गलत आता है, सही आता है, आप डेली बोलो। और जब भी कोई इंग्लिश में बात करता है उसे ध्यान से सुनो और उसकी बातें भी रिपीट करो। आप अपनी वीडियो बना सकते हो, आप शीशे के सामने बोल सकते हो, कोई भी छोटे-छोटे टॉपिक लिया करो और उन पे बोलना शुरू कर दो। देखो, जिस टॉपिक के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होगा, अगर आप उस टॉपिक के ऊपर बोलते हो तो आपकी स्पीकिंग धीरे-धीरे खुद ही अच्छी होने लग जाएगी। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आज की क्लास में हम डू डज़ पढ़ेंगे, तो उसको ना प्रैक्टिकली यूज़ करो। जितना आप सेंटेंस को यूज़ करोगे, अपनी डेली लाइफ में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ करोगे, तो आपकी स्पीकिंग खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में और डू एंड डज कहाँ पे यूज होता है। देखो, डू डज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे डू एक हेल्पिंग वर्ब है, वैसे ही हमारा डज कोई भी मतलब डज डू का ही बनता है और ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बनता है, जैसे ही, शी, इट या नेम के लिए बनता है। देखो, डू डज हम तभी यूज करते हैं जब इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई अगर सेंटेंस पॉजिटिव होंगे या सिंपल सेंटेंस होंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पढ़ा था आई टीच इंग्लिश, यू फाइट विद मी, तो कुछ ऐसी सेंटेंस हमने पढ़े थे। पर जब आप क्वेश्चन पुट अप करोगे ना तो हमारा डू पहले आ जाएगा। ये डू क्या, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे यू आ रखा है हमारा सब्जेक्ट, इसीलिए हमने यहाँ पे डू का यूज किया। और यहाँ पे जो एक्शन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब किसने बोला कि भाई सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम पढ़ाते हो, तो आप बोल सकते हैं डू यू टीच। और वही अगर वो हाँ में आंसर देगा तो ये क्या बोलेगा, यस आई टीच। ठीक है, क्या बोलेगा वो, यस आई टीच। एक्शन क्या है हमारा, पढ़ाने का, टीच। और वही मैं नहीं पढ़ाता हूं, देखो आप इसे डोंट भी कह सकते हैं, इसे डॉन भी कह सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट टीच। मैं नहीं पढ़ाता तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट टीच। मैं नहीं हंसता, आई डोंट लाफ। मैं नहीं आता, आई डोंट कम। अब जब भी हम सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछेंगे तो डू से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला क्या तुम नहाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू टेक बाथ। क्या बोलेंगे हम, डू यू टेक बाथ। वही अगर हाँ में आंसर होगा तो यस आई टेक बाथ, और मैं नहीं नहाता हूं तो आई डोंट टेक बाथ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पूछा, भाई क्या तुम धूम्रपान करते हो, तो बोलना डू यू स्मोक। अगर हाँ में आंसर होगा तो यस आई स्मोक, और मैं नहीं करता हूं तो आप बोल सकते हैं आई डोंट स्मोक। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा इस तरीके से आप पूछ सकते हैं सेकंड पर्सन। जैसे मैंने बोला क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो आप बोल सकते हैं डू यू स्टडी। अगर हाँ मैं करता हूँ, हाँ में आंसर तो यस आई स्टडी, और मैं नहीं करता हूँ तो आई डोंट स्टडी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नाउ आप देखो कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं कि क्या तुम टीवी देखते हो। देखो ये सारे के सारे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे बात हो रही है यू वी दे के साथ, तो हमने इसीलिए यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, डू का यूज कर रखा है, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हमारा डू का यूज होता है। अब किसी ने पूछा कि भाई क्या तुम हंसते हो, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, डू, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जब भी हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे। उसके बाद ठीक हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या हमारे यहाँ पे यू, और वो की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला क्या तुम संडे को मूवी देखते हो, तो आप बोल सकते डू यू वॉच मूवीज ऑन संडेज। अब यहाँ पे ऑन संडेज मतलब जो भी संडेज आते हैं क्या उनमें आप मूवीज देखते हो। अगर सिर्फ एक संडे के बारे में बात हो रही है तो आप बोल सकते हो डू यू वॉच मूवीज ऑन संडे। तो एक से ज्यादा संडे के बारे में बात हो रही है इसलिए वहां पे संडेज था। डू यू कम लेट, क्या तुम देर में आते हो। जो भी गेट अप लेट, क्या हम देर में उठते हैं। क्या वो पड़ोसियों से लड़ते हैं, डू दे फाइट विद नेबर्स। तो देखो देर में आने के लिए बोलते हैं हम कम लेट। जब भी हम मूवी देखते हैं तो देखने के लिए वॉच बोलते हैं। उठने के लिए हम क्या बोलते हैं, गेट अप, और लड़ने के लिए फाइट, और पड़ोसियों को कहते हैं नेबर्स। तो क्या वो पड़ोसियों से लड़ते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डू दे फाइट विद नेबर्स। अभी देखो मैंने बोला मैं क्या नहीं करता हूं, मैं टीवी नहीं देखता हूं,
वो भी संडेज को। मैं मूवी नहीं देखता हूँ संडेज को, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट वॉच मूवीज ऑन संडेज। हम देर में नहीं आते हैं, तो आप बोल सकते हैं वी डोंट कम लेट। वे देर में नहीं उठते हैं, दे डोंट गेट अप लेट। यू डू नॉट फाइट विद नेबर्स। देखो ये डू नॉट क्या बना, हमारा डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों मिले आपस में और तब जाके ये डॉन बना। क्या बना फिर ये डॉन। डू और नॉट का क्या हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्शन। और जो भी काम आप नहीं करते हो आप बोल सकते हो आई डोंट। तो आई वी यू दे के साथ क्या आएगा हमारा, और कोई भी प्लूरल हो उसके साथ क्या आएगा, डू आ जाएगा। बट ही शीट के साथ हमने पढ़ा था क्रिया में एस और यस लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला वहां इंग्लिश पढ़ाते थे, शी टीचर्स इंग्लिश, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ही नोज यू, इट रेन्स एवरी डे इन ऋषिकेश। तो कुछ हमने ऐसे सेंटेंस भी पढ़े थे। पर देखो जब हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो आप डज से पुट कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे पूछा किसी थर्ड पर्सन के लिए कि क्या वह स्कूल जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल। अच्छा, आपने बोला क्या वो पढ़ाती है, तो कैसे बोलेंगे हम, डज शी टीच। क्या वो इंग्लिश बोलती है, तो डज शी स्पीक इंग्लिश। और वही अगर आप हाँ में आंसर देंगे तो यस शी स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पे क्रिया में क्या आ जाएगा, एस और यस आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, यस शी स्पीक्स इंग्लिश। वहां नहीं बोलती है तो क्या बोलेगा हम, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब वो इंग्लिश नहीं बोलती है। अगर आप हाँ में आंसर दोगे तो आप बोल सकते हैं यस शी डज। ठीक है, वहां नहीं करते तो शी डजंट डू। अगर आपने पूछा कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती है, तो आप बोल सकते हैं डज शी टीच इंग्लिश। अगर हाँ में आंसर दोगे तो यस शी, और जो क्रिया आएगी उसमें एस और यस। यहाँ पे टीच है तो टीच के साथ यस, यस शी टीचेस इंग्लिश। और वही वह नहीं पढ़ाती। अब देखो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये बना डजन। डज और नॉट का क्या हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्शन, डज नॉट दोनों आपस में मिले, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ हमारा डजन। आप डज नॉट को डज नॉट भी बोल सकते हैं, आप डजन भी बोल सकते हैं। थोड़ा डजन बोलते हैं तो सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगता है। तो आप बोल सकते हैं शी डजन टीच इंग्लिश। मैंने बोला वहां नहीं लड़ती है, तो आप बोल सकते हैं शी डजन फाइट। देखो जब भी हिंदी में लास्ट में सुना होगा आप सबने ता है, ती है या ते है आए, तो समझ लेना आपको क्या करना है, डू डज का यूज करना। पर डू डज का कब, जब क्वेश्चन पूछेंगे और जब नाम है आंसर देंगे। उसके अलावा हमारे सारे सेंटेंस सिंपल रहेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो क्रिया में एस और यस का यूज किया जाए। देखो जो भी काम आप डेली लाइफ में करते हो, डेली बेसिस में करते हो, उसके लिए हमेशा, डेली हैबिट के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह दूसरों को गाली देता है, तो डज ही अब्यूज अदर्स। अदर्स मतलब दूसरे, और गाली देने के लिए क्या बोलते हैं हम, अब्यूज। आप आपने सुना ही होगा गाली देने के लिए क्या बोलते हैं हम, अब्यूज। और आप पूछ रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए किसी के पास, जैसे आप सेकंड पर्सन के पास ही पूछोगे भाई क्या ये काम वो करता है, क्या वो गाली देता है। जैसे सुरेश मेरे सामने बैठा है, मैं सुरेश से पूछ रहा हूँ क्या रमेश गाली देता है, तो डज ही अब्यूज अदर्स मतलब क्या वो दूसरों को गाली देता है। डज शी नीड द डो, क्या वो आटा गूंथती है। और डज इट रेन, क्या बारिश होती है। तो ध्यान रखना जब भी ही शीट के बारे में बात होगी तो वहां पे क्या आएगा, डज आ जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, किसी का नाम भी पूछेंगे। ऑलराइट, तो अभी जो भी काम हुआ करती है तो शी डज, और वहां नहीं करते तो शी डजन। अब ही शीट के साथ अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलेंगे, डज। जैसे मैंने बोला वहां नहीं, वह झूठ नहीं बोलती, तो आप बोल सकते हैं शी डजंट टेल अ लाई। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला वह झूठ नहीं बोलती है, तो आप क्या बोलेंगे, शी डजंट टेल अ लाई। अच्छा, ही डजंट टीच मी, बोला वो मुझे नहीं पढ़ाता, आप क्या बोल रहे हो, वह मुझे नहीं पढ़ाता, आप क्या बोलेंगे, ही शी डजंट टीच मी। यहाँ पे ही है तो ही डजंट टीच मी। इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है। अब देखो फिर से आप यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज, मतलब आप लोगों के लिए क्या है कि आप इसे ना यूज, आपको यूज करना है और आपकी स्पीकिंग खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जैसे आप किसी सेकंड पर्सन में पूछ रहे हो कि भाई क्या तू इंग्लिश बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश। वो बोलेगा हाँ मैं बोलता हूँ, तो यस आई स्पीक इंग्लिश, और नहीं बोलता तो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अब ध्यान रखना डू जो आ रहा है यहाँ पे कब आ रहा है, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब नाम है आंसर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, बट ही स्पीक्स इंग्लिश। मतलब जो काम मैं नहीं करता हूं, तुम नहीं करते हो, बट वह करता है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल, यू डोंट गो टू स्कूल, बट शी गोज टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल।
आई डोंट कम लेट, यू डोंट कम लेट, बट ही कम्स लेट। आपको प्रैक्टिस करनी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीकिंग अच्छी होती जाएगी। आप खाना पका रहे हो, आप खाना पकाते टाइम बोल सकते हैं आई डोंट प्रिपेयर फूड, यू डोंट प्रिपेयर फूड, बट ही प्रिपेयर्स फूड। ठीक है, आई डोंट नीड द डो, यू डोंट नीड द डो, बट ही नीड्स द डो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ प्लूरल फॉर्म है, कुछ सिंगुलर फॉर्म है, नहीं है। अभी देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले हमारा जो डू है, डू किसके साथ आएगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को, आप लोगों को बताया था, जो हमारा डू होता है वो आई वी यू दे के साथ, और जो भी क्या होगा हमारा प्लूरल होगा, मतलब एक से ज्यादा। जैसे रमेश एंड सुरेश, रवि और कवि, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, दोस्त। मैंने बोला दोस्त क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो लड़ते हैं, दोस्त लड़ते हैं, दोस्त आपस में लड़ते हैं, फ्रेंड्स फाइट विद ईच अदर। तो ध्यान रखना, जब भी कोई प्लूरल होगा तो उसके साथ डू आएगा, और जब भी कोई सिंगुलर होगा, जैसे ही, शी, इट, एक किसी का नाम, जैसे नाम क्या, रूपा, रमेश, सुरेश, कोई भी सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर कैसे, मैंने बोला कि माय ब्रदर, एक ही भाई के बारे में बात हो रही है, माय ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट, राइट। मतलब जब भी सिंगुलर के बारे में बात होगी तो उसके साथ डज आएगा। अभी देखो मैंने बोला मेरा भाई लड़ता है, तो माय ब्रदर फाइट्स। और क्या तुम्हारा भाई पढ़ाता है, तो क्या आ जाएगा, डज योर ब्रदर टीच। तो एक एक के बारे में जब बात होगी तो हमेशा क्या आएगा, वहां पे डज आ जाएगा। मैंने बोला मेरा भाई नहीं पढ़ाता है, तो क्या आ जाएगा, माय ब्रदर डजंट टीच। तो अभी हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात करें तो वहां पे हम डू डज का यूज करेंगे। जब भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछे जाएंगे तो वहां पे डू डज का यूज होगा। रमेश स्वीप्स द फ्लोर, रमेश क्या करता है, झाड़ू मारता है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, ही गोज टू द जिम। रूपा राइट्स अ लेटर एंड शी वॉक्स एट द होटल। ये पहले हमने पढ़ेंगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल में। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस थे। अभी देखो आईईएस, आईईएस का यूज कब करेंगे हम, जब भी देखो कोई नाउन, कोई भी नाउन, नाउन क्या होता है, जिस भी चीज का आप नाम रखते हो। देखो किसी भी चीज का दुनिया में नाम है, वो नाउन है। चाहे आपकी फीलिंग है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, मतलब जिस भी चीज का नाम, देखो पानी एक नाम है, हवा एक नाम है ना, प्यार एक नाम है। तो जो भी, जिस भी चीज का आप नाम रखते हो वो क्या है, नाउन है। और जब भी कोई नाउन या वर्ब एंड होगी किससे, वाई से, और उससे पहले क्या होना चाहिए हमारा, कॉन्सोनेंट। अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट है, आपको पता है 5 वोवल्स है हमारे, उसके बाद हमारे कॉन्सोनेंट है 21। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा स्टडी मैंने लिखा है, ये डी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई भी हमारा कॉन्सोनेंट है। अब वाई से पहले अगर यहाँ पे वोवल होता, अगर डी हमारा वोवल होता तो हम क्या करते, यहाँ पे सिर्फ एस लगाते। जैसे आपने वर्ड सुना होगा एंजॉय। अब एंजॉय के लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, वाई सबसे लास्ट में, उससे पहले ओ हमारा वोल है, तो आप सिर्फ इस पे एस लगाएंगे। बट अब यहाँ पे क्या हमारा वाई कॉन्सोनेंट, सॉरी डी कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, सीधे आई एस लगा देंगे। आपको कुछ नहीं देखना, वाई से पहले आपको देखना है कि क्या वोल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर ए ई आई ओ यू में से कुछ है तो आप आई एस नहीं लगाओगे, बट इन पांचों को छोड़ के कुछ है, सीधे आपको वाई हटा के आई एस लगा देना है। जैसे देखो अब नाउन में कैसे, ये तो वर्ब का था, वैसे ही नाउन का भी होता है, जैसे बॉय, बॉय का मतलब क्या था, लड़का। अब वाई से पहले ओ क्या हमारा वोल है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसमें एस लगा देंगे। बट वही अगर इसमें वाई से पहले क्या होता, नाउन में कॉन्सोनेंट होता, तो आप आई एस लगा सकते थे। जैसे कि बी ए बी वाई, आपने बेबी तो सुना ही होगा। अब एक से ज्यादा बेबी है तो आप क्या बोलेंगे, बेबीज। तो इस तरीके से हम, इस तरीके से हम क्रिया में वाई हटा के, वो में वाई हटा के आई एस लगाएंगे, और नाउन में वाई हटा के आई एस लगा देंगे। नाउ यहां पे देखो कुछ आप लोगों के लिए क्या कुछ कॉमन एरर्स हैं। देखो मैंने पिछली भी क्लास में आप सब, जितनी भी मैंने अभी तक क्लासेस पढ़ाई हैं, आप सबको होमवर्क दिया था। बट देखो बहुत सारे बच्चे देखते होते हैं बट होमवर्क नहीं करते हैं। देखो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं रियली प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जो भी मेरी मिस्टेक्स होती हैं उनको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो ये जो कॉमन एरर है ना, आप कुछ नहीं, अपना 2-4 मिनट निकाल के
कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं कि इसमें कौन सा, इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं और कौन से एरर्स हैं, कहाँ पे क्या होना चाहिए था, आप ये बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जुड़िए हमारे साथ इस 90 डेज की सीरीज में। बाय द टाइम, थैंक यू।